नमस्कार श्रोता, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं प्रशांत सिंह। श्रोता, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर आधारित अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए हम शुरुआत करते हैं आज के प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी पहली खबर भोपाल से है। राजधानी भोपाल अब मेट्रो सिटी हो गई है। 20 दिसंबर को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर भोपाल मेट्रो का शुभारंभ किया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे भोपाल संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान। भोपाल शहरवासियों द्वारा लंबे समय से देखा जा रहा मेट्रो का सपना अब पटरी पर उतर आया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भोपाल मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने सुभाष नगर से एम्स तक मेट्रो में सफर किया। उनके साथ पहली मेट्रो यात्रा में 30 स्कूली बच्चे और 300 लोग मौजूद रहे। उससे पहले भोपाल मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी औपचारिक शुभारंभ हुआ। मेट्रो ट्रेन के शुरू होने के बाद रविवार सुबह 9 बजे से शहरवासी भी मेट्रो का आनंद लेते हुए नजर आए। भोपाल मेट्रो के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि पहले नंबर पर तो भले चाइना है, बहुत बड़ी मेट्रो वहां उनको शुरू की है, उस लेवल तक तो पहुंचना बहुत कठिन होगा, लेकिन दूसरा अमेरिका और तीसरा भारतवर्ष बहुत नजदीक हम आपस में कंपटीशन में है। जहां अमेरिका में 1400 किलोमीटर है, वहां भारत में आज से पहले 1083 किलोमीटर थी। आज 7 किलोमीटर जुड़ने के बाद 1090 किलोमीटर हो जाएगी और आने वाले 2 वर्ष के अंदर मुझे विश्वास है कि हम अमेरिका को सरपास कर जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वर्षों की प्रतीक्षा पूरी हुई, सब्र का फल मीठा होता है और भोपाल की मेट्रो प्रारंभ होती है। जोरदार अभिनंदन। अब मेट्रो दौड़ने के लिए तैयार है। 1 साल के अंदर इंदौर और इंदौर के पीछे पीछे भोपाल को जो सौगात मिली है, ये सच में अद्भुत है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जोरदार अभिनंदन करें। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भोपाल से मोहम्मद ताहिर खान। हमारी दूसरी खबर है अनूपपुर जिले से। अनूपपुर में इन दिनों सुशासन सप्ताह अंतर्गत जन समस्याओं के निवारण के लिए सुशासन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक प्रशासन ग्राम की ओर अभियान के तहत गांव-गांव में कैंप लगाकर जन समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। पेश है अनूपपुर से हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा की ये रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुरूप अनूपपुर जिले में सुशासन सप्ताह 2025 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक मनाया जाएगा। इसके तहत प्रशासन ग्राम की ओर कैंपों का आयोजन किया जाना है। इसी तारतम्य में जिला प्रशासन द्वारा तहसील जतेहरी के ग्राम पंचायत वेंकट नगर में 17 दिसंबर 2025 को शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शहडोल संभागीय आयुक्त सुरभि गुप्ता, अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचोली सहित जिले के सभी विभागों के जिला अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर कमिश्नर सुरभि गुप्ता ने कहा कि शासन की जनहित योजनाओं का लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाना सुशासन शिविर का मुख्य उद्देश्य है। शिविरों में प्राप्त हुए लगभग 506 आवेदन तथा 222 आवेदनों का निराकरण किया गया। साथ ही उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि ग्रामीणों को शासकीय सुविधाएं त्वरित रूप से प्राप्त हो, इसके प्रयास गंभीरता से करने चाहिए। इसके अलावा तहसील पुष्पराजगढ़ में के ग्राम पंचायत करपा में 23 दिसंबर को तथा तहसील कोतमा के ग्राम पंचायत कोठी में 24 दिसंबर को जन समस्या निवारण के लिए सुशासन शिविर का आयोजन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। हमारी अगली खबर है अशोकनगर जिले से। जिले की ऐतिहासिक नगरी चंदेरी ने पर्यटन के क्षेत्र में अपनी विश्व स्तरीय पहचान बनाई है। प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक स्थापत्य कला को लेकर चंदेरी में विदेशी पर्यटकों का आगमन निरंतर जारी रहा करता है। अधिक जानकारी दे रहे हैं अशोकनगर से हमारे संवाददाता डॉक्टर नीरज शुक्ला। ऐतिहासिक नगरी चंदेरी पर्यटन के क्षेत्र में अपनी विश्व स्तरीय पहचान बनती जा रही है। चंदेरी क्षेत्र की ऐतिहासिक स्थापत्य कला, पारंपरिक हथकरघा उद्योग और तथा बुनकरों की कलाकृति विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। चंदेरी में बनी साड़ियां अपने आप में विश्व स्तरीय पहचान कायम किए हुए हैं। चंदेरी में मॉरिशस के पर्यटकों ने भ्रमण किया। पर्यटकों ने शहर के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल का भ्रमण किया। इस दौरान दल ने यहाँ की प्रसिद्ध हैंडलूम कला, हैंडलूम पार्क, डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन और ऐतिहासिक स्मारकों का अवलोकन किया। पर्यटकों ने चंदेरी साड़ी बुनाई की प्रक्रिया को नजदीक से देखा और स्थानीय बुनकरों से संवाद कर पारंपरिक हथकरघा उद्योग की जानकारी ली। पर्यटकों ने चंदेरी किला, बैजू बावरा की समाधि, जौहर स्मारक, खूनी दरवाजा सहित अन्य ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स का भ्रमण भी किया। इस अवसर पर पर्यटकों ने कहा कि चंदेरी की हैंडलूम साड़ियां अपनी बारीक कारीगरी की गुणवत्ता के लिए विश्व में प्रसिद्ध हैं। चंदेरी पर्यटन को लेकर अशोकनगर कलेक्टर आदर्श सिंह ने बताया, हमारे मध्य प्रदेश के टूरिज्म के हिसाब से एक अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण धरोहर है, जिसमें न केवल पुरातत्व के दृष्टिकोण से परंतु हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से व प्राकृतिक सौंदर्य के दृष्टिकोण से भी चंदेरी अपने आप में एक बहुत ही विख्यात यहाँ पे
रखता है अपना स्थान। और हमारे जो साड़ियाँ और जो चंदेरी का फैब्रिक है ये भी विश्व प्रसिद्ध फैब्रिक है, जिसका इतिहास भी काफी पुराना है और वर्तमान में भी इसकी जो डिमांड है वो काफी रहती है। इन सभी चीजों को देखते हुए चंदेरी आज के टाइम पे टूरिस्ट का भी और हमारे जो फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए शूटिंग का भी एक काफी अच्छा हॉटस्पॉट बन चुका है। अशोकनगर चंदेरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए डॉक्टर नीरज शुक्ला। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर, जो है बालाघाट जिले से। जिले में 185 केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। 19 दिसंबर की शाम तक जिले के 54,650 किसानों से 612 करोड़ 4,34,688 रुपए के 25,83,552 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे बालाघाट संवाददाता श्रीनिवास चौधरी। किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम दिलाने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में बालाघाट जिले में 185 केंद्रों पर समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी की जा रही है। 19 दिसंबर की शाम तक जिले के 54,650 किसानों से 612 करोड़ 4,34,688 रुपए के 25,83,552 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। किसानों को अब तक 184 करोड़ 23 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। उल्लेखनीय है कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए 1,30,037 किसानों द्वारा अपना पंजीयन किया गया है। कलेक्टर मृणाल मीणा ने 19 दिसंबर को करनापुर तहसील के अंतर्गत सालेटेका, रजेगांव एवं लांजी तहसील के अंतर्गत ग्राम बोलेगांव के धान खरीदी केंद्रों का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने धान लेकर आए किसानों से भी चर्चा की। धान खरीदी केंद्रों के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री मीणा ने केंद्र में धान की बिक्री के लिए पंजीयन कराने वाले किसानों, स्लॉट बुक कराने वाले किसानों एवं धान विक्रय कर चुके किसानों की जानकारी ली। बालाघाट कलेक्टर मृणाल मीणा ने बताया कि जिले में गोदाम स्तर पर बनाए गए 58 केंद्रों पर 9,10,003 क्विंटल एवं समिति स्तरीय 127 केंद्रों पर 16,73,529 क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। किसानों से खरीदे गए 15,95,440 क्विंटल धान का परिवहन कर गोदाम में पहुंचाया जा चुका है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बालाघाट से मैं श्रीनिवास चौधरी। अब रुक करते हैं बड़वानी जिले की तरफ। पश्चिम निमाड़ के बड़वानी जिले में जिला प्रशासन द्वारा शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए क्लस्टर अनुश्रवण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे बड़वानी संवाददाता शिवपाल सिंह सिसोदिया। पश्चिमी निमाड़ के बड़वानी जिले में जिला प्रशासन द्वारा नवीन पहल के तहत शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्र हितग्राहियों को पहुंचाने के लिए क्लस्टर अनुश्रवण शिविर अर्थात CFT शिविर का आयोजन किया जा रहा है। CFT शिविरों के माध्यम से योजनाओं से वंचित लोगों को मौके पर ही निराकरण कर योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी क्रम में पिछले दिनों विकासखंड बड़वानी के 25 ग्राम पंचायतों में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के माध्यम से आयुष्मान कार्ड, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, संबल योजना, डिजिटल सेवा और बैंकिंग, कृषि, शिक्षा, छात्रवृत्ति, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, पशुपालन योजना, नल जल योजना, सुकन्या समृद्धि योजना सहित 32 योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलवाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बड़वानी से मैं शिवपाल सिंह सिसोदिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए हमारी अगली खबर है बैतूल जिले से। बैतूल में स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत घरेलू, संस्थागत और सामुदायिक शौचालयों की नियमित साफ सफाई के लिए वॉश ऑन व्हील सेवा का विधिवत शुभारंभ किया गया है। प्रस्तुत है बैतूल से हमारे संवाददाता मयंक भार्गव की ये रिपोर्ट। बैतूल कलेक्टर कार्यालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत घरेलू, संस्थागत एवं सामुदायिक शौचालयों की नियमित साफ सफाई के लिए वॉश ऑन व्हील सेवा का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस सेवा का शुभारंभ लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री तथा जिले के प्रभारी मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने स्वच्छता साथियों को स्वच्छता किट भेंट कर किया। वॉश ऑन व्हील सेवा के अंतर्गत संस्थागत कार्यालयों में स्थित सामुदायिक शौचालयों एवं घरेलू शौचालयों की साफ सफाई के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर किया जा सकेगा। ऑनलाइन ऑर्डर प्राप्त होने पर संबंधित स्वच्छता साथी निर्धारित समय पर उपस्थित होकर सेवा प्रदान करेंगे। इस योजना के अंतर्गत संस्थागत शौचालयों की साफ सफाई हेतु 200 से 250 रुपए तथा घरेलू व्यक्तिगत शौचालयों के लिए 50 रुपए सेवा शुल्क निर्धारित किया गया है। जिले की कुल 554 ग्राम पंचायतों को 35 क्लस्टर में विभाजित किया गया है तथा प्रत्येक क्लस्टर के लिए एक स्वच्छता साथी का चयन कर क्लस्टर आवंटित किया गया है। यह सेवा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रारंभ की गई है, जिसमें आम नागरिक अपने मोबाइल में वॉश ऑन व्हील
ऐप डाउनलोड कर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऐप पर ऑर्डर प्रदर्शित होते ही संबंधित स्वच्छता साथी द्वारा सेवाएं प्रदान की जाएंगी। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बैतूल से मयंक भार्गव। अब हम चलते हैं प्रदेश के छतरपुर जिले की तरफ। जिले में मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा स्व सहायता समूह की महिलाओं को रोजगार दिलाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए ग्रामीण महिलाओं को सब्जी उत्पादन करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं छतरपुर से हमारे संवाददाता सुनील पांडे। प्रदेश के छतरपुर जिले में भी मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्व सहायता समूह की महिलाओं को लगातार स्वरोजगार देने का प्रयास कर रहा है। कृषि क्षेत्र में काम करने वाली ग्रामीण महिलाओं के समूह बनाकर उन्हें जैविक खेती करने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। निःशुल्क खाद बीज देकर सब्जी उत्पादन की दिशा में भी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं छतरपुर जिले में हाल ही में राजनगर विकास खंड मुख्यालय पर तहसील परिसर में साईं बाबा स्व सहायता समूह की महिलाएं जो कि पहाड़ी 52 ग्राम से आती हैं, उन्हें आजीविका स्वास्थ्य संगम कैंटीन खुलवाई गई, जिसमें महिलाओं द्वारा तहसील परिसर में पहुंचने वाले लोगों को चाय नाश्ते का विक्रय किया जा रहा है। इससे महिलाओं की मासिक आमदनी में भी खासी वृद्धि हो रही है। आजीविका मिशन के प्रबंधक श्याम गौतम ने जानकारी देते हुए बताया है कि स्व सहायता समूह की महिलाओं को 5,69,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी स्वीकृत की गई है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए छतरपुर जिले से सुनील पांडे। बुरहानपुर जिले में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण ने गांव-गांव पहुंचकर जागरूकता लाने की पहल की है। प्रधान जिला न्यायाधीश के मार्गदर्शन में स्कूलों और आंगनबाड़ी भवनों में आयोजित कार्यक्रमों में महिलाओं और बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं बुरहानपुर से हमारे संवाददाता गणेश कुमार बाविस्कर। बुरहानपुर जिले में बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ अब निर्णायक जंग छेड़ दी गई है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत विधिक सेवा प्राधिकरण ने गांव-गांव पहुंचकर जागरूकता की अलख जगा दी है। प्रधान न्यायाधीश अशिता श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में ग्राम पंचायत चिंचाला, पातोंडा सहित स्कूलों और आंगनबाड़ी भवनों में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड प्रेमदीप सांकला ने दो टूक कहा कि नालसा के निर्देश पर 100 दिवसीय गहन अभियान चलाया जा रहा है, जिसका लक्ष्य बाल विवाह को जड़ से खत्म करना है। उन्होंने चेताया कि बाल विवाह सिर्फ कानूनन अपराध नहीं बल्कि बच्चों के सपनों और भविष्य पर सबसे बड़ा वार है। इस दौरान आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को बाल विवाह निषेध कानून, बाल श्रम रोकथाम, महिलाओं के अधिकार और संरक्षण योजनाओं की जानकारी दी गई। साफ संदेश दिया गया, अब चुप्पी नहीं, जागरूकता, अब बाल विवाह नहीं, सुरक्षित और सशक्त भविष्य है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए बुरहानपुर से गणेश कुमार बाविस्कर। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी अगली खबर है भिंड जिले से। जिले में उद्यानिकी फसलों की खेती की उन्नत तकनीक सीखने के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा 30 किसानों के दल को राज्य के बाहर 5 दिवसीय प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम के लिए भेजा गया है। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं भिंड से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा। भिंड जिले के 30 किसानों को उद्यानिकी फसलों की खेती करने की उन्नत तकनीक सीखने के लिए उद्यानिकी विभाग द्वारा राज्य के बाहर 5 दिवसीय कृषकों का प्रशिक्षण सह भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित किया गया। यह दल उत्तर प्रदेश चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर, सीमेप लखनऊ, NBRI लखनऊ, CRISH रहमान खेड़ा, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, अयोध्या के लिए रवाना हुआ। रवानगी के समय सहायक संचालक उद्यानिकी भिंड, प्रशिक्षण दल प्रभारी एवं प्रभारी वरिष्ठ उद्यानिकी विकास अधिकारी तथा अन्य उद्यानिकी विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। प्रशिक्षण में कृषकों को सब्जी उत्पादन, फसलों की खेती, औषधि की खेती, फूलों की खेती व खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उन्नत तकनीक के बारे में अवगत कराया जाएगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए भिंड से अनिल शर्मा। तो श्रोताओ, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत, नमस्कार।